बांसुरी की स्वर लहरी आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है। संगीत का मर्म समझने वाला हर रसिक ये जानता है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक ही हैं। उनकी साधना को प्रणाम। अमर उजाला के शब्द सम्मान समारोह कार्यक्रम में साहित्य और संगीत का वो संगम देखने को मिला जो हमेशा मधुर स्मृतियों में याद रखा जाएगा। 85 साल की उम्र में भी रियाज के धनी पंडित जी ने राग यमन में जब आलाप किया तो पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। इसके बाद उन्होंने मिश्र पीलू में एक बंदिश भी सुनाई जिसने सबका मन मोह लिया, मंत्र मुग्ध कर दिया। उनका साथ दिया उनके भतीजे और परम शिष्य श्री राकेश चौरसिया ने। अमर उजाला के लिए यह भी गौरव का पल था कि 2 ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद श्री राकेश चौरसिया अपने गुरु के साथ पहली प्रस्तुति देने अमर उजाला के कार्यक्रम में पहुंचे। देश का नाम रोशन करने वाले राकेश चौरसिया जी को इस उपलब्धि पर अमर उजाला ने कुछ इस अंदाज में बधाई दी। मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा। राकेश चौरसिया ने हाल ही में 2 ग्रैमी अवार्ड जीत के हिंदुस्तान का गर्व बढ़ाया। शब्द सम्मान प्रदान करते हुए पंडित जी के चेहरे की खुशी भी देखने लायक थी। इस उम्र में उनका मजाकिया अंदाज हर किसी को गुदगुदा रहा था। सुनिए। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बड़े बड़े हमारे हाथ से इतने बड़े लोगों को अब लिफाफत मैंने देखा नहीं खोल के, बाकी दिखा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ग्रीन रूम में पंडित जी को जब हमने साक्षात्कार के लिए आग्रह किया तो उन्होंने बड़े भोलेपन में कहा कि पहले मेरा कार्यक्रम होने दो, मैं बहुत नर्वस हूँ बेटा। इस बात पर सब लोग चकित हुए और हंसने भी लगे। एक उस्ताद जिसने न जाने कितने ही साक्षात्कार दिए होंगे, लेकिन संगीत के एक शागिर्द की तरह आज उनका ध्यान सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस पर था। राकेश चौरसिया से हमने बात की तो ये समझ में आया कि उनके संगीत और जीवन में अपने गुरु पंडित हरि चौरसिया की प्रेरणा कैसे समाई हुई है। पंडित राकेश चौरसिया हमारे साथ हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको शब्द सम्मान में आकर? बड़ा फ़ख्र की बात है और मैं अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। आप उनके सानिध्य में रहे हैं हमेशा और मुझे लगता है कि बांसुरी पहली बार जब आपने अपने हाथ में थामा होगा तो उनको देखकर ही शायद वो बालपन में क्या वो समय था, कैसे बांसुरी के आप सानिध्य में आए, कैसे ये सोचा कि मुझे भी पंडित जी की तरह ही बांसुरी बजाना है? बस मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा जो बचपन है वो उनके इर्द गिर्द ही बना है। तो जब वो घर पे रहते थे तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे और मैं अपने खेल कूद में लगा रहता था। वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है वो जो बांसुरी की जो धुन है वो दिमाग और कानों में मन में बसती गई तो अच्छा लगने लगा। तो जब उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई कोई परिवार में संगीत सीखना चाहता तो मैंने फट से बोला जो आप बजाते हो। तब मुझे उस साज का नाम भी नहीं मालूम था, मेरी उम्र शायद 4.5 या 5 साल हो गई। तो उन्होंने तुरंत एक छोटी फ्लूट ला के दी मुझे और मैंने उसे फूका तो उसमें से साउंड आया कि जबकि लोगों को लगता है कि बांसुरी बहुत आसान है, पर उसमें ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि रेडीमेड नहीं है। इसमें पहले आपको साउंड प्रोड्यूस करना है, उसके बाद म्यूज़िक। तो वो साउंड आने में 2 मिनट भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते, 2 साल भी लग सकते हैं। तो मेरा साउंड आ गया तो सबने घर में बुला रहे इसको तो बजाना चाहिए। पर उस दिन से ये मेरा खिलौना बन गया था। बहुत सुंदर बात आपने कही। अच्छा, ये बताइए कि आज जब स्टेज पर आप परफॉर्म करते हैं उनके साथ देश विदेश जगह जगह पर, कभी क्या महसूस होता है? एक बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है क्या? कभी एक शिष्य के तौर पे डर भी लगता है या ये बहुत ही आसानी से आप दोनों की जुगलबंदी होती है? कैसे उस जिम्मेदारी को आप निभाते हैं? हमेशा डर लगा रहता है,
हमेशा, क्योंकि उनका जो दिमाग आज भी चलता है, टच वुड इस उम्र में भी 85 के हैं, और हमेशा कुछ नया है उनके पास देने के लिए। हमको लगता है हमने कर लिया अपने घर में बैठ कर रियाज, मगर जब उनके साथ बैठो तो आज भी जो इस तेज़ी से उनका दिमाग संगीत के ज़रिए पे चलता है वो कमाल है। तो हमेशा सीख की होती। स्टेज पे भी जुगलबंदी, ये शब्द गलत है, शागिर्द और गुरु का जुगलबंदी नहीं हो सकता, संगत हो सकती है। और मेरा सीखना ही स्टेज पे हुआ, क्योंकि जब मैं सीखना शुरू किया था ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार। तो घर ही में नहीं रहते थे, कभी ट्रैवल कर रहे हो, और तब इतनी फ्रीक्वेंट फ्लाइट नहीं होती थी कि हर जगह जाने के लिए 10-10, तो कभी कभी एक दिन पहले और एक दिन बाद आना पड़ता था उनको। मगर जितना भी सीखा मैं सब स्टेज पे सीखा। यूट्यूब का ज़माना है, लेकिन आप लोग गुरु शिष्य परंपरा से निकले हुए लोग हैं और कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत के लिए एक गुरु को अपने आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है, गुरु को देखते रहना, उनके सारे एट्रीब्यूट्स को ग्रहण करना। तो आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के स्टूडेंट्स को, क्या यूट्यूब हेल्प्स, और अल्टीमेटली आपको जाना ही पड़ेगा गुरु शिष्य परंपरा के तहत, तभी आपको असली ज्ञान मिलेगा? There's two sides, डेफिनेटली हेल्प तो बहुत मिलता है। हमारे ज़माने में नहीं, हमें वेट करना पड़ता था। अगर वो 3 महीने टूर पे निकल गए तो हमारे पास कुछ नहीं था, 21 को सुन भी नहीं सकते थे, ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी कॉन्सर्ट्स के, और लाइव कॉन्सर्ट सुनने में ही सीखना मिलता था। मगर एक गुरु शिष्य का जो आमने सामने होता है उसका रिज़ल्ट अलग ही होता है, क्योंकि आप सिर्फ म्यूज़िक नहीं सुनते, सीखते हैं। मतलब उनसे उनका नेचर, इस म्यूज़िक को किस भाव से प्रेजेंट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आज के युवा लोग जो हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अब मुझे राग यमन अगर सुनना है तो वहाँ पे 200 आर्टिस्ट रेडी हैं, मैं 200 का अलग अलग राग यमन सुन सकता हूँ और सबसे ग्रैब कर सकता हूँ, तब नहीं था। ब्यूटीफुली सेट्स। मुझे ये बताइए कि जब भी हम फिल्म म्यूज़िक को देखते हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक को देखते हैं, तो शिव हरि का नाम कौन भूल सकता है। वो बेहतरीन संगीत, वो आत्मा को छूने वाला संगीत, क्लासिक जिसको हम कह सकते हैं, चाहे सिलसिला हो, चांदनी हो, लम्हे। आप भी बॉलीवुड में बजाते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में हमने आपको देखा है। कभी ऐसा लगता है कि हाँ, वो उस प्रकरण को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, एक ऐसी जोड़ी आप भी बना सकते हैं और फिल्म में म्यूज़िक, ऐसा कोई ऑफ़र? ऑफ़र तो आए, पर मेरे ख्याल से कि हम लोग जिस जॉनर ऑफ म्यूज़िक से चल रहे हैं, थोड़ा सीरियस होता है क्लासिकल जो, अभी वैसे पिक्चरें नहीं बन रही हैं। और मैंने बजाया बहुत फिल्मों में है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में सेशंस किए, पर अभी भी करता हूँ। थोड़ा उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इन्होंने इसलिए भी छोड़ दिया थोड़े दिन करने के लिए। हमारा मेन गोल, हमारा कॉन्सर्ट्स हमारे क्लासिकल हैं, उसके बीच में आज सिटिंग अचानक रखना है, फिर अचानक 11th आवर पे कैंसिल हो जाती हैं। कोई बात नहीं, फिल्मी होता है, पर वहाँ पे सीखने बहुत मिला। पर म्यूज़िक लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेस बस्ट ऑल्सो। मैं तो ये कहता हूँ हर स्कूल में, हमारे स्कूल में था म्यूज़िक क्लास, होना ही चाहिए, बिकॉज एक स्ट्रेस बस्ट है। अगर आप 99% ले भी आएँ और फिर अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो फ़ायदा क्या है। तो म्यूज़िक काम करता है, बहुत बड़ा रोल है म्यूज़िक का। आप किसी पार्टी में जाइए, मंदिर में जाइए, अगर वहाँ पे एक तानपुरा भी बज रहा होगा ना, एक पॉजिटिविटी रहती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 7 सुर, ये 7 का आंकड़ा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 days in a week, 7 सुर, 7 चक्र, 7 आसमान, 7 सप्तऋषि। तो ये बहुत एक आपके चक्रस पे काम करता है, एक नोट सारेगामापाधानीसा। और मेडिटेशन में बांसुरी तो मतलब वो वंडर्स करता है आपके साथ, और जो कहते हैं कि कृष्ण का ये वाद है, तो वो मुझे लगता है ये आशीर्वाद है। जो क्योंकि आप कोई भी बांसुरी वादक जो एक जुहू बीच पे, अगर हमारे जुहू बीच पे बॉम्बे में वो बेचते रहते फ्लूट, मगर 2 सेकंड 2 मिनट आदमी खड़े होकर उसको सुनता जरूर है। मेरे ख्याल से वो उनका ही आशीर्वाद है। तो शब्द सम्मान के जरिए आज राकेश चौरसिया जी से हमने आपको मिलवाया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन श्यामवीर के साथ अभिलाषा पाठक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।